पर कि मिर्च से ना हमारे यहाँ चकवाल में बहुत ही ज़बरदस्त सर्दी में इजाफ़ा होने लग जाता है। आज भी कुछ इसी तरह का मौसम लग रहा था कि ठंडा-ठंडा जो मौसम है ना वो शुरू हो चुका है, तो सोचा कि आज सर्दियों के कपड़े भी निकाल लेती हूँ और आज की रूटीन भी जनाब आज इस व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह के नाश्ते से हो रहा है और आज फिर मैंने बना लिया भई पराठा और अंडा। और कल मैंने जब ब्रेड खाई थी नाश्ते के अंदर तो मेरी बहन का कमेंट आया था कि आपने पराठा नहीं खाया। तो भाई कल कभी-कभी ऐसा हो जाता है, दिल नहीं चाह रहा होता है, लेकिन मोस्टली मेरे नाश्ते में ना पराठा लाज़मी शामिल होता है, स्पेशली सर्दियों के नाश्ते में। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कुछ कपड़े वगैरह निकाले थे और जब सर्दियों के आप कपड़े वगैरह निकालते हैं या सँभालते हैं गर्मियों के कपड़े, कुछ इस तरह के हालात हुए पड़े होते हैं कमरे के और इसको समेटने में ना कम से कम भी 2 दिन तो आपको लग ही जाते हैं। तो बहरहाल मैंने ये सारे कपड़े भी ऊपर से निकाले थे, रज़ाइयाँ वगैरह निकाली थी और मैं ये सोच रही थी कि अब धूप में वो शिद्दत तो रही नहीं है कि मैं रज़ाइयों को धूप लगवाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए इसको हवा पे ज़रूर लटका दूँगी ताकि इसके अंदर जो एक स्मेल सी आ जाती है ना, उसको ख़त्म कर दूँ। भाई चुटकी बजाने के साथ ही ये काम तो होने वाला नहीं था। मैंने इसको यहीं पे छोड़ा और मैंने सोचा कि चले अपना जो कोट है ना, उसको जल्दी से ड्राई क्लीन होने के लिए दे आती हूँ और साथ ही फिर मेरा एक पार्सल भी आ गया था। मैंने कहा चले साथ इसको भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि ये एक नाइट क्रीम मैंने ऑर्डर की हुई थी और काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, जो मेरी बहन है जिनके स्किन पे एक्नी है, मैं यहाँ पे कोई डॉक्टर तो नहीं जो मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर और मैंने जो है ना अपनी अपनी स्किन पे यूज़ किया। मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल है, तो ये जो स्किन क्रीम है या ब्राइटनिंग क्रीम है ना, ये बहुत ही अच्छी इफेक्टिव है। अच्छा, फातिमा को पता चल गया था कि मम्मा का पार्सल आ गया ना, तो ये जल्दी से पार्सल लेके, हालांकि रोटी खा रही थी तो बस जल्दी से आगे लेके और मुझे कहती है कि मैं जो है ना इसको खुद ही खोल के दूंगी। फिर ये इसको बबल कवर नज़र आ गया, तो फिर साथ ही जो है ना इसने कहा चले मैं जब तक इसको पटेक पटेक नहीं कर लूँगी तब तक आपको दूँगी नहीं। तो बहरहाल इसने जो है ना, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं कौन सी नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ अक्सर बहनों के। अच्छा, फटी एड़ियों के लिए भी एक बहन का कमेंट आया था कि कुछ बता दें। अभी तक तो मैंने खुद भी फटी एड़ियों के लिए कुछ यूज़ नहीं किया, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी रेमेडी मुझे मिलती है तो मैं आप सब बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सर्दियों में ना सबसे मुश्किल जो काम होता है ना वो अपनी स्किन की जो हिफाजत है ना वही होता है। और मेरी कोशिश होती है कि सर्दियों में ना कोई अपने लिए क्रीम या कोई ना कोई लोशन या इस तरह की कुछ चीज़ ज़रूर रखूँ ताकि आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहे, फ्रेश रहे, क्योंकि आपकी स्किन पे ड्राइनेस आ जाती है, बहुत डल हो जाती है, एक्ने शुरू हो जाती है। तो ये सारे मसलों का हल ना मेरी तो भाई इसी क्रीम के अंदर है। मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट भी ना मुझे बहुत अच्छा मिला है। प्राइस की बात करें तो ये मुझे 1250 रुपये में मिलती है। अच्छा, मुझे ना ये ऑनलाइन मंगवानी पड़ती है, इस वजह से मुझे इसकी तकरीबन 1500 रुपये कॉस्ट पड़ जाती है। हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर से मुझे एक दवाई मिली थी, उसके बाद मिली नहीं थी, तो जब भी चाहिए होती है ना, फिर मैं ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने कहा चलें कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं और कुछ 2-3 ज़रूरी काम है वो भी कर लेते हैं। और अभी मैंने सर्दियों के कपड़े सँभाले ही नहीं हैं, वहीं पे छोड़ दिए हैं। मैंने कहा आज धूप भी नहीं है, वरना इसको धूप पे लटका लेती। और अब जो है ना मौसम थोड़ा-सा चेंज हो रहा है, धूप की जो शिद्दत है ना उसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई है और ठंड सी ज़रा-सी जो है ना वो आने लग गई है। तो मैंने कहा चलें जल्दी से अपने कपड़े जो है ना उनको प्रेस कर लेते हैं। और उसके बाद फिर मैंने कि एनिवर्सरी का केक भी बनाना है और माशाल्लाह मेरे भाई की शादी को 2 साल हो गए हैं और ऐसे लगता है कि पलक झपकते ही ना वक्त गुजर गया और इतना खूबसूरत। अच्छा, मुझे लगता है कि जो अच्छा वक्त होता है ना वो आपका बहुत जल्दी गुजर जाता है और आप जो है ना बाद में याद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बस अच्छे दिनों में ही जो है ना वो बड़ा जो है ना वो हम लोग मिस करते हैं अच्छे अच्छे दिनों को। तो बस आज जो है 2 साल हो चुके थे भाई की शादी को, तो मैं जो है ना सोचा कि भाभी के लिए बहुत खूबसूरत सा उनका फेवरेट केक बना के ले जाते हैं। पहले अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं क्योंकि सारे काम मेरे हो जाते हैं ना भाई। जो कपड़े प्रेस करना है ना मुझे इतना वक्ते वाला काम लगता है और ये शुरू से यानी शादी से पहले पहले तो मैं ऐसे ही पहन लिया करती थी, लेकिन अब भाई कहीं जाना आना होता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि भाई कपड़े जो है ना वो कम से कम प्रेस कर ही लूँ। तो बस इस वजह से मैंने कहा चले जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेते हैं, वरना ये काम जो है ना मेरा रह ही जाएगा। सर्दियों के कपड़े मैंने निकाले थे और ये थोड़ा-सा ना मिड सीज़न का सूट है, तो मैंने कहा चलें जल्दी से इसी को प्रेस करके पहन लेती हूँ। और फिर जब बहुत ज़्यादा स ठंड हो जाती है ना, तो फिर इस तरह के कपड़े पहनने भी नहीं होते। इस दफ़ा तो मैंने फ़लालैन और गर्म कपड़े सही मोटे वाले लिए हैं, ताकि जो है ना सर्दियाँ बहुत अच्छी गुज़र सकें। जब हम लोग ना फैंसी कपड़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, तो फिर हम सर्दी में मारे जाते हैं। तो सर्दियों के ना ऐसे कपड़े होने चाहिए जिसमें आपको ठंड भी ना लगे और आप कंफर्टेबल हों। तो आप बताइए कि आपने सर्दियों की शॉपिंग कर ली है या नहीं की है, और सर्दियों के कपड़े आपने इस दफ़ा किस तरह के बनाए और आप किस सिटी से मुझे देख रहे हो, आपके सिटी में ना सर्दियों की क्या सूरत है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो जनाब बारिश जो है ना सर्दियों की पहली हो चुकी है, लेकिन चकवाल में थोड़ी सी हल्की सी बारिश थी कल, लेकिन जो है ठंड में जो है ना काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो इजाफा हो चुका है। और बस यही दिन होते हैं नवंबर और दिसंबर के, इनमें बहुत शदीद वाली ठंड हो जाती है और जनवरी में भी बहुत सख्त वाली सर्दी होती है यहाँ पे। लेकिन ये है कि सर्दियों को भी इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ना कि सर्दियों का सीज़न ना अब हमारे पास बहुत थोड़ा रह गया है। यानी हार्डली जो है वो फरवरी तक सर्दी जाती है, मार्च से फिर मौसम जो है ना वो दरमियाना सा हो जाता है।
है। लेकिन अगर बात की जाए गर्मियों की ना, तो फिर मार्च के बाद फिर मेरे ख़्याल से अक्टूबर तक जो है ना वो गर्मियों का मौसम ही चलता है। तो इस वजह से जो सर्दियों का मौसम आता है ना, इसमें मैं जो है ना मुझे लगता है कि एंजॉय करना चाहिए आपको। मूँगफली खाएँ, रेवड़ी खाएँ, हमारे यहाँ चकवाल की रेवड़ी बहुत मशहूर है। और उसके बाद फिर जनाब बहुत सारे और आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं, नट्स वगैरह आ जाते हैं, तो आप ये सब खाएँ, एंजॉय करें और बस सर्दियों को जो है ना वो मज़े से गुजारें। कॉफ़ी पिएँ, कहवा पिएँ, चाय पिएँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बनी ही सर्दियों के लिए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने कहा चलें जल्दी से ऐसे करते हैं कि भाभी की एनिवर्सरी का, भाई की एनिवर्सरी का केक बना लेते हैं। और ये रिश्ते इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं। और मैं कल ही अपनी बहन से और अम्मी से सबसे बात कर रही थी कि ये रिश्ता ऐसा है ना कि हम लोग जब जब से अपने भाई की शादी करके लाए, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने माशाल्लाह 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 ज़रूर बोल देना है। एक दिन हमें महसूस नहीं हुआ कि हम जो है वो भाभी लेके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल बहनों की तरह हमने उसको बहनों वाली मोहब्बत दी, और उसने बहनों वाला वो कहते हैं ना कि हक वो निभाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रिश्ते जो होते हैं ना वो सिर्फ़ इज़्ज़त और मोहब्बत के होते हैं। अच्छा, कई जगहों पे ना इनमें ना बहुत सारी दरारें भी आ जाती हैं जब नंद और भाभी की बात की जाती है ना। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप दोनों रिश्तों में ना इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता बरकरार रखते हैं ना, तो वही रिश्ता लॉन्ग टाइम तक चलता भी है आपका। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप एक दूसरे का एहसास करें, ठीक है? आप भी किसी की भाभी हैं और आप भी किसी की नंद हैं, यानी आप अपने अपने रिश्ते को जब माइंड में रखते हैं ना, तो आपको लगता है कि अब अच्छे तरीके से अपना रिश्ता अगर निभाएंगे ना, तो यकीनन नेक्स्ट जो पर्सन है ना वो भी आपको इज़्ज़त देगा, वो भी अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन जब हम लोग ना इस रिश्ते को लेके चापलूसियों में पड़ जाते हैं और बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग जो है ना वो एक भाई की शादी करने से पहले ही सोचने लग जाते हैं, और बहुत सारे मामलात में गटमट हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो बस मैं तो एक ही बात हमेशा से बोलती हूँ कि जो आने वाली आपके घर में होती है उसको भी थोड़ी स्पेस दें, जाके वो एडजस्ट कर सके, अपनी लिमिट्स को पहचाने। ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद मेके में जाके ना आपने अपना पूरे वो कहते हैं ना कि पंजा पूरा गाड़ लेना और वहाँ से निकलना ही नहीं है। आप अपने घर में एडजस्ट करने की कोशिश करें, भाभी को अपने घर में एडजस्ट करने की कोशिश करने दें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट जो है ना ये होता है कि आपने ना अपने पेरेंट्स का घर छोड़ा है, कि तो आप एडजस्ट किस तरह से करते हैं। और देखें सभी के लिए जो है ना वो दुख जो है ना वो एक सा ही होता है। माँ बाप का घर छोड़ना कोई आसान बात नहीं होती है। तो जो छोड़ के आई है उसकी आप कदर करें, ताकि अगले जो है ना वो आपकी भी कदर करें। तो बस इतनी सी बात होती है। इस चीज़ को जब हम लोग जिस दिन समझ जाएंगे ना, मुझे लगता है उस दिन ही ना हमारे ये रिश्ते जो है ना वो बजाय इसके कि सियासतों की नज़र हो जाए ना, मोहब्बत ही मोहब्बत रह जाएगी इनमें। तो बहरहाल मुझे लगता है कि भई ये मोहब्बत के रिश्ते हैं, इज़्ज़त के रिश्ते हैं, एहतराम के रिश्ते हैं, तो इनमें ये कायम रहे तो बहुत अच्छा है। तो बहरहाल जनाब, अच्छा अभी जो मैं बना रही हूँ ना ये चॉकलेट फज केक है और भाभी का फेवरेट है। चूँकि मेरी फैमिली में ये मेरी सिस्टर और भाभी से हट के कोई भी नहीं पसंद करता, क्योंकि इसमें चॉकलेट बहुत ज़्यादा होती है। और आपको पता है कि सब जो है ना वो चॉकलेट के शौकीन नहीं होते हैं, स्पेशली मेरे जैसा बंदा तो बिल्कुल भी चॉकलेट का शौकीन नहीं होता। तो बहरहाल फिर मैंने कहा नहीं नहीं, आज जो दिन है ना वो भाभी का दिन है और भाई का दिन है। भाई तो आउट ऑफ कंट्री हैं लेकिन भाभी हैं, तो बस हम लोगों ने ये खुशी उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करनी है, तो उन्हीं की पसंद का ख्याल रखना है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने कहा चले उनके लिए चॉकलेट फज केक ज़बरदस्त सा बनाते हैं, और वो यही केक जो है ना वो बहुत शौक से खाती हैं। तो मैंने कहा चलें जल्दी से यम्मी सा केक उनके लिए बना लेते हैं, और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है वो करेंगे और चलेंगे फिर अपनी मैके और जाके छोटा सा सरप्राइज़ जो है ना भाभी को देंगे। और अनएक्सपेक्टेडली जब आप कोई काम कर लेते हैं ना, वैसे तो ये है कि मुझे लगता है कि इन रिश्तों में ना आप अनएक्सपेक्टेडली करें या ना करें, आपको वैसे भी वक्तन फ़वक्तन जो है ना कुछ करते रहना चाहिए, और इसी से ना मोहब्बत जो है ना आपकी बरकरार रहती है। और चीज़ें ऐसी होती हैं ना, मतलब कोई भी गिफ्ट हो गया या कुछ भी ना, ये चीज़ें जो है ना हर एक इंसान जो है वो अफोर्ड भी कर लेता है, अपने लिए ले भी लेता है। लेकिन जो मोहब्बत होती है ना उन चीज़ में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो है ना वो चीज़ कितनी मोहब्बत से ले रहे हैं और दे रहे हैं। तो बहरहाल जनाब, बस मैंने कहा थोड़ा इसको ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि गर्म था, अभी मैंने इसको बेक करके निकाला था और साथ ही पे मैंने इसको डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कहा चलिए इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, और जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हुआ, स्टेबल हुआ, तो मैंने फिर से दोबारा से इसको जो है ना प्लास्टर लगाना शुरू किया। फाइनल लुक जो है वो तो मैं थोड़ा सा एंड पे जाके आपको दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा चले इसको, और अभी भी ये गर्म था ऊपर से, और उस पर जो चॉकलेट है ना वो बस मेल्ट हो रही थी। तो बस टाइम भी शॉर्ट था, तो मैंने कहा चलिए जल्दी से ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा मज़ीद इसको ठंडा कर लेती हूँ। जैसे ये मज़ीद ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको जो है ना वो फाइनल लुक दे लूँगी।
तो जनाब इस पॉइंट पे अर्ज़ आप सब बहनों से ये है जो मेरे चैनल पे पहली मरतबा आई है वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और हाँ बेल आइकन को भी ज़रूर आपने प्रेस करना है जब भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि नए आने वाले बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स, बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ आप बहनों तक पहुँचती रहें। बेबी तो सर्दियों के कपड़े निकाले हैं, उनको संभालना भी है और उसके लिए ना मुझे पता है कि भाई मुझे पुरसकून रह के ना और एक दिन का पूरा जो दिन है ना मुझे उसके लिए वक्फ करना पड़ेगा ताकि मैं सुकून से जो है ना वो सारे अपनी जगह पे लगा सकूं। भाई वो काम भी करना है लेकिन कर लेंगे। मुझे लगता है कि जो काम ना पहले करने वाले हैं ना पहले उनको कर लूँ, प्रायोरिटी जो है ना उन्हीं कामों को दें जिसके ना आपको लगता है भाई वो जो पहले ख़त्म करने वाले हैं। चले जनाब बस इसको जल्दी जल्दी से करते हैं प्लस्तर और उसके बाद फिर जनाब निकलेंगे अम्मी के घर। अच्छा मैंने कहा चलें साथ ऐसे करते हैं कि खाना शाना भी खा लेते हैं। और खाने में ना आजकल मैं जो है ना सर्दियों की जो भी वेजिटेबल आई हुई है ना मेरा फोकस ज़्यादा उन्हीं पे है। और मटर आजकल बाज़ार में आए हुए और मुझे मटर पुलाव बहुत ही ज़्यादा पसंद है सर्दियों में स्पेशली। एक तो जल्दी बन जाता है, दूसरा टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि सर्दियों की जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो सर्दियों में ही अच्छी लगती है। यही मटर आप अगर गर्मियों में लेके खाएंगे ना पता नहीं क्यों आपको वो जायका नहीं मिलेगा, या किसी को मिल भी रहा है तो वो ज़रूर बताएगा, लेकिन मुझे वो टेस्ट जो है ना नहीं मिलता। जिस तरह साग है वो सर्दियों में ही अच्छा लगता है, तो सर्दियों में ही उसको बनाएं तो उसका टेस्ट जो है ना वो दुबाला हो जाता है। वही साग अगर आप गर्मियों में बनाते हैं तो भाई उसका वो मज़ा नहीं आता, वो जायका नहीं आता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो सर्दियों की सब्ज़ियाँ ना ज़्यादा फोकस जो है ना मैंने अब उन्हीं पे करना है और वही जो है ना मुझे सर्दियों में पसंद भी आती हैं। अच्छा फज केक जो है ना ये स्पेशली जो चॉकलेट वाला होता है इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छा सा ठंडा केक भी चाहिए होता है। और इस टाइम पे ना केक बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली ठंडा तो नहीं था, थोड़ा सा गर्म गर्म ही था, लेकिन मैंने कहा चलिए जल्दी इसको डेकोरेट करते हैं और उठा के ना मैं इसको फ्रीज़र में लगा दूँगी। इतनी देर में खाना शाना खा लेंगे, रेडी हो जाएंगे, तो इतनी देर में ना ये ठंडा भी हो जाएगा। और इस पर कोई बहुत ज़्यादा हैवी डेकोरेशन तो करनी नहीं थी, बस हल्की फुल्की सी डेकोरेशन थी और बस वो करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे जनाब। यहाँ पे मैंने कहा चले मटर पुलाव बना लेते हैं। और मटर कुछ दिनों पहले ही हस्बैंड लेके आए थे तो मैंने ना छील के फ्रीज़ कर दिए थे। अभी तो काफ़ी महंगे मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से 400 या 500 रुपये किलो में मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सीज़न गुजरेगा ना यही मटर आपको 100 रुपये में 5 किलो भी मिलेंगे। बहरहाल कल मैंने ना मटन का सालन बनाया हुआ था और वो भी पड़ा हुआ था शोरबे वाला, तो मैंने कहा चले बस इसके ऊपर यही डालते हैं, साथ अचार रखते हैं और खाना शाना खा लेते हैं। और उसके बाद फिर मैंने केक के साथ ही ना गजरे भी मंगवा लिए थे भाभी के लिए, और सिस्टर ने जो है वो बुके मंगवा लिया था। और साथ ही ये जनाब आ चुके हैं हमारा खूबसूरत से जगह जिसकी फ़ाइनल लुक ये है। और इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे से 2 टेडी रख दी थे और साथ ही आगे जो है ना हैप्पी एनिवर्सरी लिख दिया था। और बस साथ में जो है ना बुके भी आ चुका है। और ये जनाब हम छोटा सा सरप्राइज़ तो छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे अपनी भाभी के साथ मिलके। और बस जनाब आज के खूबसूरत से दिन को जो है ना और भी ज़्यादा यादगार बनाएंगे। ये दिन वैसे भी बहुत खूबसूरत है, अगर 2 साल पहले की बात की जाए तो बहुत ही इंजॉय किया था हमने अपने भाई की शादी में। और बड़े ही वो कहते हैं ना कि अरमानों के साथ शादी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश और आबाद रखे। आपने दुआओं में दुआएं ज़रूर देनी है, आमीन ज़रूर बोलना है कमेंट्स में। तो बस हम लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को ना ये दोनों चीज़ें दे दी थी ताकि ये अपनी मामी को विश कर सकें और इनको भी ना इस रिश्ते की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। और बच्चों के माइंड भी ना पेरेंट्स खुद ही बनाते हैं, फुप्पो से, ममानी से और इन सब रिश्तों को ले के ना। तो बहरहाल ये रिश्ता जो है ना बहुत अच्छा है भाई, बहुत खूबसूरत है। बस जनाब हम लोग यहाँ पे अब करने लगे हैं सेलिब्रेशन। और मामा और पापा की तरफ से गिफ्ट भी जो है ना वो भाभी को मिल गया है और बस केक शेक काटेंगे। और अच्छा ज़रूरी नहीं होता है कि आपके साथ ना अगर आपका जो पार्टनर है ना वो आउट ऑफ कंट्री है और आप जो है ना वो सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। जब आपके पास अच्छे रिश्ते हों ना तो मेरे ख्याल से उन रिश्तों को भी चाहिए कि वो ना आपके लिए कुछ ना कुछ सेलिब्रेट ज़रूर करें। और उससे भी जो है ना आपको एहसास होता है कि वाकई मेरी कोई ना कोई कदर करने वाला है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहरहाल मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि इज़्ज़त दें और इज़्ज़त लें, प्यार के साथ प्यार है, प्यार दिखाएंगे तो प्यार ही मिलेगा, इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त ही मिलेगी। तो बहरहाल इन रिश्तों से इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।